सो हेलो गाइस, और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो वहां जाकर के आप इन सभी क्वेश्चंस का टेस्ट लगा सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अभी WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा एक तो हरमनप्रीत कौर को और सुरेश रैना को। तो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है ये WTF स्पोर्ट्स, और इसने दो क्रिकेटर, एक तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना, इनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। तो हर साल भारत में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन देश के हथकरघा बुनकरों के सम्मान में और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। सिंपल सा याद रखो, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। फिर UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी को। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। और ये जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं। ये वैसे 2015 में UPSC में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन अब ये UPSC के अध्यक्ष बन गए हैं। UPSC की स्थापना 1926 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको। बाकी थियरी डेलापोर्ट की बात करेंगे, विप्रो के MD CEO बने थे। मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने, और अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने थे। फिर हाल ही में किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। तो ये जो पॉलिसी है, जैसे कि बाढ़ वगैरह, भूकंप, दंगे वगैरह, या आग लग जाना या चोरी हो जाना, तो इन सब कारण से दुकान के अंदर का जो सामान का जो नुकसान होता है उसे कवर करेगा ये पॉलिसी। इसमें 2 लाख रुपए से 25 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। बाकी फिनो पेमेंट बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि इसने भविष्य सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था टीनेजर्स के लिए। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी इसने क्या किया था? DG जेन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर ले तो सबसे पहले याद रखो, ये सबसे पहला पेमेंट बैंक था, 2017 में आया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसके MD CEO बन गए हैं अनुब्रत विश्वास, और अभी इसने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया था। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया था। बढ़ते आगे। फिर भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा OHE निगरानी एप्लीकेशन को। OHE निगरानी एप्लीकेशन मतलब ओवरहेड इंस्पेक्शन एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया है भी भारतीय रेलवे ने। तो ये एप्लीकेशन क्या करेगी? तो तकनीकी यानी कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण ट्रेनों की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। अभी आपको याद होगा, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 1 जुलाई को 100% ट्रेनें सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची थी। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये रियल टाइम में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा। अगर इसमें कहीं कोई खामी आती है, कहीं कोई फॉल्ट आता है, तो ये तुरंत भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा कि भैया यहाँ पर फॉल्ट आया है। तो जो भी टेक्नीशियन वगैरह है जाएंगे, फटाफट से फॉल्ट को सही कर देंगे। वरना क्या होता था, पूरी लाइन में कहीं पर भी फॉल्ट आ गया, फिर उसको ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पर फॉल्ट आया। तो उस कारण से काफी टाइम लग जाता है और ट्रेनों में काफी देरी होती है, लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। तो वहां ये काम आएगा एप्लीकेशन। बाकी हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम क्या है? जॉन मथाई है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम भी याद रखो, VK यादव है। अच्छा, भारतीय रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। एक तो अभी आपको याद होगा, भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे क्षेत्र ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया। अच्छा बताओ, भारतीय रेलवे कब तक अपने आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड करेगा, यानी कि विद्युतीकृत कर देगा? 2030 तक। और भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है अंजी खड़ ब्रिज। ये कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और सबसे लंबी रेलगाड़ी अभी भारतीय रेलवे ने चलाई थी, जिसका नाम है शेषनाग। 2.8 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। नागपुर और कोरबा के बीच में चली थी ये। जबकि डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन ये अभी भारत ने पहली बार चलाई थी, पालमपुर और बोटाड़ के बीच में, गुजरात में ये। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे बनाया जा रहा है? कर्नाटक के हुबली स्टेशन में।
1400 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। फिर है, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया? तो आंसर होगा देवलाली रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। तो अभी भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा को शुरू किया है और भारत की ये पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुरा के बीच में चलेगी। तो ये ट्रेन जो जल्दी खराब होने वाले सामान हैं, जो सब्जियां हैं, फल वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ भी ऐसे उत्पाद जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उन्हें कम समय में बाजार में लाने में मदद करेगी। ये इसका मेन पर्पज यही है, किसानों की इनकम को 2022 तक डबल करना। फिर एक, किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा की सरकार ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें से एक है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। अगर हम बात करेंगे महिला व किशोरी सम्मान योजना की, तो इसमें क्या होगा, 10 से 45 वर्ष की गरीब परिवार की महिलाओं व किशोरियों को सैनिटरी पैड मुफ्त में दिए जाएंगे। और बात करेंगे मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की, तो उसमें गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं और 6 साल तक के बच्चों के लिए दूध का वितरण किया जाएगा मुफ्त में। बाकी बात हरियाणा की है तो कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अभी आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया था और हरियाणा में ही दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग भी बनाई जा रही है। अभी हरियाणा ने समाधान से विकास योजना को शुरू किया था। सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लो, अगले साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण होगा वो हरियाणा में होगा, हरियाणा के पंचकूला में होगा। और छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था अभी हरियाणा सरकार ने। उसके अलावा हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी शुरू की थी। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स रेटिंग 2019-20 में टॉप पर आता हरियाणा। फिर है, हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा डाइट ने। डाइट मतलब होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया गया। अच्छा, डाइट से आपको कुछ याद आता होगा, इसने अभी कुछ समय पहले कोविड-19 के प्रसार को रोकने और उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम, जिसका नाम है आश्रय, उसको डेवलप किया था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे महाराष्ट्र में और इसके चांसलर हैं सीपी राम नारायण। फिर एक, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा एक तो मुथॉन को और एक सनराइज को। तो नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री है ये सनराइज, इसके अलावा मलयालम फिल्म है ये मुथॉन और इनको न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला है। ये इस फिल्म फेस्टिवल का 20वां एडिशन था। तो विभा बख्शी की सनराइज को बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला, जबकि मुथॉन को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। इसकी डायरेक्टर थी गीतू मोहनदास। अच्छा, एक और मैं आपको मिलता जुलता नाम बताऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। केजंग डी थोंगडोक का नाम याद रखो। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और अभी इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है 2020 का। फिर हाल ही में कौन सा राज्य सुनामी तैयार टैग पाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी यूनेस्को ने उड़ीसा के नोलियासाही गांव और वेंकटरायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयार यानी कि सुनामी रेडी गांव के तौर पर घोषित किया है। और इस तरह से भारत का ये जो उड़ीसा राज्य है महासागर क्षेत्र में 50 देशों में से पहला राज्य बन गया है ये मान्यता प्राप्त करने के मामले में। यूनेस्को की बात कर ले, यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे ऑजाले। अच्छा, यूनेस्को से अभी आपको याद होगा इसने उड़ीसा के सन टेम्पल और गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को आइकॉनिक साइट्स में शामिल किया था। उसके अलावा जयपुर सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। फिर है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीएस रानीपसे को।
अब ये महानिरीक्षक हैं, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल नहीं है, महानिदेशक नहीं है, ध्यान से देखना, महानिरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर जनरल की बात हो रही है, तो बन गए हैं PS रानीपसे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लेता CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो फिर आंसर करते हैं आप AP माहेश्वरी। बाकी प्रदीप कुमार जोशी की बात करेंगे, अभी UPSC के अध्यक्ष बने हैं। P प्रवीण सिद्धार्थ, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने थे। और SN राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD बने हैं। CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। अभी आपको याद भी होगा, पिछले महीने यानी कि 27 जुलाई को CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। बाकी डायरेक्टर जनरल तो AP माहेश्वरी है। फिर है, भारत किस देश में होने वाले कैवकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो आंसर होगा रशिया। रशिया के अस्त्राखान में होगा ये। तो भारत रशिया के अस्त्राखान में आयोजित होने वाले मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय सेना मल्टीलेटरल एक्सरसाइज रशियन काउकाज 2020 में पार्टिसिपेट करेगा। मल्टीलेटरल मतलब हो गया है इसमें और भी कई सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, रशिया के साथ वैसे और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो इंदिरा एक्सरसाइज करते हैं और ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हमने और किसके साथ करना शुरू किया है? USA के साथ। अभी पिछले साल किया था टाइगर ट्रैम्प के नाम से, नवंबर की बात है ये। और ट्राई सर्विस मतलब हो गया इसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। बात रशिया की है, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल और इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? मिखाइल मिशुस्तिन बने थे। अच्छा, रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है, ड्यूमा। अभी आपको याद भी होगा, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है रशिया, जिस वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक V। वैसे प्रश्न में आपको आगे भी बताऊंगा। फिर है, अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा नीना राय ने। तो नीना राय, इन्होंने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। और ये बुक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। इसे इसी साल नवंबर में रिलीज किया जाएगा। सिंपल सा याद रखो, अमेजिंग अयोध्या बुक लिखी है नीना रॉय ने। बाकी यतीश यादव, अभी इन्होंने बुक लिखी थी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। निरुपमा यादव, विशेष टू विन नाम की बुक लिखी थी। और विजय कुमार ने, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, रियासत में सदस्यता नाम की बुक लिखी है, जिसको रिलीज किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। फिर एक, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और इसी के साथ महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और G Suite तक पहुंच मिलेगी। तो इससे क्या होगा, जो शिक्षक होंगे वो घर बैठे बैठे पढ़ा पाएंगे और छात्र घर बैठे बैठे पढ़ पाएंगे। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त। उसके अलावा आपको याद होगा, महाराष्ट्र की सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग कर लिया। और मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई, जो दुनिया में 60वें नंबर पर है। टॉप पे तो हांगकांग है। इसके अलावा बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य भी अभी महाराष्ट्र ही बना था। महाराष्ट्र ने अभी महारोजगार पोर्टल भी शुरू किया था। और महा से आपको याद आता होगा महापरवाना योजना, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए इसको भी शुरू किया था महाराष्ट्र की सरकार ने। और मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक आई फ्लूज नाम का सिस्टम भी लॉन्च किया था। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र ही है, ये भी याद रखना। फिर हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरदयाल प्रसाद को। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने SBI कार्ड के पूर्व प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगे? ये नीरज व्यास का स्थान लेंगे। बाकी N शिवरामन, अभी इकरा जो कि एक रेटिंग एजेंसी है उसके MD CEO बने थे। रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के MD CEO बने। और राजेश भूषण, ये स्वास्थ्य मंत्रालय में नए सचिव बने थे। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसकी टैगलाइन है घर की बात।
फिर अब भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ अभी मनाई गई है? तो आंसर होगा 78th। तो अभी 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की 78th वर्षगांठ मनाई गई है, एनिवर्सरी मनाई गई है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिली थी? मुंबई अधिवेशन में। और अगर आपसे पूछा जाता है इस आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और नेतृत्व विहीन आंदोलन यानी कि विदाउट लीडरशिप आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। और आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया था। फिर एक किस राज्य ने किसानों के लिए केशव इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो अभी कर्नाटक में काजू अनुसंधान निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ केशव रिसर्च ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती, मार्केट डेटा और रिसर्च से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। अभी आपको याद होगा कर्नाटक ने एक तो आप्त मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जन सेवक योजना शुरू की थी और नमस्ते ओवरहैंड शेक अभियान शुरू किया था। उसके अलावा 2 और एप्लीकेशन यहाँ से आप याद रखो, एक तो कोरोना वॉच एप्लीकेशन और बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था कर्नाटक की सरकार ने। और कर्नाटक में आपको मिलेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बेनरगट्टा नेशनल पार्क, नगरोल नेशनल पार्क और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ से याद रखना है आपको, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया था, ये भी याद रखो। फिर एक कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हर्ष कुमार भनवाला को। तो अभी हर्ष कुमार भनवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अच्छा, हर्ष कुमार भनवाला, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। कब सुना होगा? जब ये नाबार्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जब भी नाबार्ड की बात आती थी मैं आपको हमेशा इनके बारे में बताता था। अच्छा, वैसे वर्तमान में अभी नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो गोविंद राजुलू चिंटला। बाकी हरदयाल प्रसाद पीछे ही पड़ा है। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ बने। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने और मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। फिर अभी चाइना ने किस देश के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो आंसर होगा ताजिकिस्तान। आप तो जानते ही हो, चाइना अपनी आदत से मजबूर, पहले तो ये क्या करता है, दूसरे मजबूर देशों को कर्ज देता है, इतना कर्ज दे देता है, इतना लोन दे देता है कि सामने वाला देश कर्ज तले दब जाता है। फिर चाइना अपनी असलियत दिखाता है। जब वो चुका नहीं पाता सामने वाली कंट्री लोन, तो फिर चाइना क्या करता है, उसके क्षेत्र को अपने अंडर ले लेता है। तो उसी तरह से अभी ताजिकिस्तान के 45% हिस्से पर अपना दावा कर रहा है ये चाइना। एक्चुअली में ताजिकिस्तान के पामीर रीजन पे चाइना ने दावा किया है और ये जो पामीर रीजन है ये ताजिकिस्तान का 45% हिस्सा कवर करता है। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे है, करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी, प्रेसिडेंट हैं इमोमाली रहमोन। फिर एक किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। एक्चुअली में 1971 में जो पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसमें जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे तो उनके सम्मान में स्मारक का निर्माण करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करेंगे, कैपिटल ढाका है। ढाका में ही आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी टका है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश नौसेना के नए प्रमुख बने थे मोहम्मद शाहीन इकबाल नाम है उनका। और बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। और बांग्लादेश में नए भारतीय राजदूत बन गए हैं, उनका नाम क्या है? विक्रम दुर्रईस्वामी। और अभी बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं हम, जिसे क्या कहते हैं? संप्रीति एक्सरसाइज। अभी फरवरी में ही हमने किया था, जिसे कहते हैं संप्रीति 9 मतलब ये इसका नवा एडिशन है। मेघालय के उमरोई में किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा क्या याद रख सकते हो आप और बांग्लादेश से? हाँ, ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना था बांग्लादेश। और पासपोर्ट से आपको याद रखना एक पॉइंट, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था इस साल के स्टार्टिंग में, जिसमें टॉप पे तो जापान है, लेकिन भारत कितने नंबर पे? भारत 84 नंबर पे है।
फिर है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 अगस्त को। तो आदिवासियों को हक दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और इतिहास के संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाता है। और थीम क्या रही इस बार, कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। अच्छा, हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा है। झारखंड खुंटी इनका निर्वाचन क्षेत्र है और वैसे ये तीरंदाजी संघ यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। अच्छा, 9 अगस्त को मैंने आपको बताया था हम नागासाकी डे भी मनाते हैं। एक्चुअली 9 अगस्त 1945 को यानी कि हिरोशिमा डे हमने 6 को मनाया, उसके 3 दिन बाद ही अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पे एटॉम बॉम्ब गिरा दिया था और उसका नाम क्या था, फैट मैन। और जो हिरोशिमा पे गिराया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। फिर अभी किसने उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए समझौता किया, तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट ने। अच्छा, आपको याद तो होगा ना, उत्तर प्रदेश ने 2018 में जनवरी का महीना था तो उसको पारंपरिक शिल्प यानी कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट और स्मॉल एंटरप्राइजेस के संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बनेगा। तो अब फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है ताकि इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जा सके। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। वैसे अभी आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन गई हैं क्योंकि लालजी दास टंडन का निधन हो गया था। उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य भी बना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश और किन किन मामलों में पहले नंबर पर है, तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश गूगल के साथ मिलकर के, फिर वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश और राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया था, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया था, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड शुरू किया था, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया था और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे बनेगी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और कुशीनगर से आपको कुछ याद आता है क्या, याद आना चाहिए, कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलेगा। तो इतने करंट अफेयर्स आपको उत्तर प्रदेश से याद होने चाहिए। फिर है 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 10 अगस्त को ही चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, इनको जोड़ने वाली लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है। तो इससे क्या होगा, इससे भारत के दूसरे हिस्सों की तरह ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और ज्यादा भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएगी। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं DK जैन। तो गाइज ये अगस्त महीने के दूसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है और एक बार प्लीज चेक जरूर कीजिए, आपने इस वीडियो को लाइक तो कर दिया ना, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, भूला मत कीजिए और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे आप शेयर जरूर किया कीजिए। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, मैंने क्विज अपलोड करवा दिया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। थैंक यू गाइज।